मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंस पीरियड में एग्जिट पोल प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ा टीवी चैनल्स पर विज्ञापन आदि पर मनाही है। साइलेंस पीरियड में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट से अपेक्षा है। वह सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे। के रवि कुमार ने कहा कि 20 नवंबर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यूरो अपने संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दें। साथ ही सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल अपने काउंटिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट द्वारा किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि अंदर ले जाने की मनाही है। काउंटिंग एजेंट को अपने साथ केवल एक पेन और एक नोटपैड मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। एवरीवन, फेज 2 में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन कैंपेन पीरियड 5 बजे से समाप्त हो चुका है। वो उसी क्षेत्र पर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वहां पर वोटर नहीं है, मतलब उसी एरिया का अविलंब खाली करके बाहर अपने अपने एरिया पर चल जाना है। कहाँ पोलिंग होने जा रहा है 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां का वोटर का दौरा अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो होटल्स वगैरह, मैरिज हॉल, ये सब कुछ का चेक करेंगे, इसलिए अविलंब वहां से निकल जाने। साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं है, वैसा होगी मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगा, केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल होगी। आप लोग का माध्यम से ये भी अनुरोध है, सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें, ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 24 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 14,219 बूथ है। उसमें एक बूथ है एक्सिलरी बूथ है, ये जमदाड़ा में बनाएगी। केवल 57 लेप्रेसी पेशेंट का वोटिंग करने में पहले से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका फोकस करते हुए एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन से परमिशन लेकर एक बूथ एक्सिलरी बूथ बनाया गया था जमदाड़ा में। उसमें केवल 57 वोटर है, वो भी सब लेप्रेसी पेशेंट है, उनका कॉलोनी में ही बनाया हुआ उसमें, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी जिला में कहां पर पोलिंग हो रही है, वहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स का व्यवस्था कर दी गई। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट पोलिंग में बताओ फेज 1 में कुछ एरिया पर थोड़ा शिकायत हुई थी, कहां पर भी कोई भी कैंडिडेट पर्ची वितरण नहीं करना है। उसमें वितरण करने के समय में उनका वो फोटो सिंबल नहीं रहना चाहिए। केवल कमीशन के द्वारा अलाउड केवल प्लेन पेपर में उनका सीरियल नंबर आइडेंटिफिकेशन का केवल रहना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं रहना चाहिए, वो भी व्हाइट पेपर में रहना चाहिए। उसी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। सभी आरओ का निर्देश पहले ही दिया हुआ है, पूर्व में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब उसी का बूथ का दिन में वहां पर लेके नहीं आ सकते। वो इलेक्शन बूथ है आपका, वो बूथ का एरिया से 200 मीटर का बाहर लगाना, वहां पर पार्टी सिंबल, फ्लैग, बैनर नहीं लगाना है।
अभी इसी फेस 1 में हम लोग को कुल मिला के मेल फीमेल मिला के 1.23 करोड़ वोटर्स है, 528 कैंडिडेट है, 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। थैंक यू।